हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के 30 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। साथियों हम आपको बता दें, हम इसी तरह करके हर एक चैप्टर का और हर एक सब्जेक्ट का साथियों 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे साथियों। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों, अब देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का किरण गमन करती है। बताइए, प्रकाश की किरण जो होती है कैसे गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि प्रकाश जो गमन करती है वो सीधी रेखा में करती है, ठीक है साथियों। उसे सरल रेखा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। चले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी है जल में, ऑप्शन नंबर सी है वायु में, ऑप्शन नंबर डी है कांच में। तो साथियों हम आपको बता दें, प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो कांच में होता है, ठीक है साथियों। और जो अधिकतम होता है साथियों निर्वात में होता है, ठीक है। कितना होता है निर्वात में साथियों? 8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसमें अधिकतम होता है, ये याद रखिएगा। और न्यूनतम किस में होता है साथियों? कांच में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। तो साथियों हम आपको बता दें कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है साथियों। इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं साथियों, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चले साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। तो साथियों हम आपको बता दें कि मोटर कार के हेडलाइट में जो हम उपयोग करते हैं उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को साथियों हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण को साथियों हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है साथियों। चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर है ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर हमेशा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। वस्तु के बराबर हमेशा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर हमेशा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में जो होता है वस्तु के बराबर हमेशा प्रतिबिंब बनता है, ये भी याद रखिएगा साथियों। चले साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए है डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर सी है लक्स, ऑप्शन नंबर डी है एंगस्ट्रॉम। तो साथियों हम आपको बता दें, लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है वो डायऑप्टर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चले साथियों, नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किरण का पथ दर्शन वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शन वाले चित्रों को क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है साथियों किरण आरेख, ऑप्शन नंबर बी है फोकस, ऑप्शन नंबर सी है किरण पुंज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो साथियों किरणों के पथ को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? वो कहते हैं किरण आरेख, ठीक है साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चले साथियों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस के पक्षांतर होता है। तो साथियों इसको निकालने के लिए हम एक फार्मूला याद रखेंगे, P = 1/f,
P बराबर अनुवपन F को अगर निकालेंगे साथियों तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना हो जाएगा साथियों, 25 सेंटीमीटर हो जा मतलब 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, आप इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे तो हालांकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ चले साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर जो है 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको भी साथियों आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, P बराबर 1/F। ठीक है साथियों, इस फार्मूला से आप निकालिएगा तो साथियों निकल जाएगा। तो कितना आएगा इसका, 2D आएगा। ठीक है साथियों, देखिए हम निकाल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा, हम लोगों को जल्दी से जल्दी 30 क्वेश्चन को करना है साथियों। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर बी है किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी है प्रदीप्त, ऑप्शन नंबर डी है प्रकीर्णन। तो साथियों हम आपको बता दें, प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं साथियों। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, किरण पुंज कहते हैं। कुछ इस प्रकार होता है साथियों, किरण पुंज आपको समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज मतलब 3 का आपको किरण पुंज देखने को मिलेगा साथियों। चले साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी है साथियों धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो होती है धनात्मक होती है। ठीक है साथियों, और उत्तल लेंस को साथियों हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी क्षमता जो होती है साथियों धनात्मक होती है। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी है धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है साथियों, अवतल लेंस को साथियों हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है साथियों, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चले साथियों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि उत्तल लेंस का फोकस को कहते हैं उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है साथियों अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी है द्विउत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम लोग उत्तल लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं साथियों, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। हम लोग आपको पीछे बताया, यहाँ पे बताया ना कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, वही यहाँ पे पूछ रहा है साथियों। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी है द्विअवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हमने पीछे ही बताया कि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चले साथियों नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है कांच, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। तो साथियों हम आपको बता दें कि हम लोग मिट्टी का उपयोग कांच बनाने में नहीं करते हैं, वरना हम लोग जल का और कांच का और प्लास्टिक का, इस तीनों का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में करते हैं। ठीक है, लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जल का, कांच का और प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
बताइए आप लोग कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों समतल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी है अवतल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस से जो होता है साथियों वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जबकि अवतल लेंस के से कुछ शर्तों में साथियों छोटा प्राप्त होता है, लेकिन इसमें हमेशा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है साथियों। कुछ शर्तों में ही छोटा प्राप्त होता है, ठीक है साथियों। और समतल लेंस में हमेशा बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा। सॉरी, हम समतल दर्पण में जो होता है हमेशा बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में हमेशा मतलब बड़ा होता है और उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा होता है, ठीक है साथियों। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अवतल दर्पण से जो होता है वह हमेशा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो साथियों ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो साथियों हम आपको बता दें प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 होते हैं, एक कोण के नियम से एक किरण के नियम से, ठीक है साथियों। और उसी तरह ही प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर की जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। ऑप्शन नंबर है साथियों अभिलंब से दूर, ऑप्शन नंबर बी है अभिलंब से निकट, ऑप्शन नंबर सी है अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जब प्रकाश की किरणें हवा से होकर कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से निकट हो जाती है, ठीक है, अभिलंब के निकट हो जाती है, ठीक है साथियों। तो चले साथियों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा में कैमरा का अभिदृश्य होता है। बताना है कि फोटोग्राफी कैमरा का जो होता है वो अभिदृश्य कैसा होता है, उत्तल लेंस का होता है या अवतल लेंस का होता है या उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का। तो साथियों हम लोग जो फोटोग्राफी कैमरा में इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है साथियों। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है, ठीक है साथियों। वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है, किस मतलब कुछ शर्तों में ही छोटा बनता है, मतलब नहीं तो बड़ा बनता है, ठीक है साथियों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है प्रिज्म। तो साथियों साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त करते हैं उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भले उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण को। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होता है, ठीक है साथियों, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होता है, ठीक है। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर की एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। पूछ रहा है कि यदि एक दर्पण के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 40 सेंटीमीटर। तो साथियों अगर फोकस दिया है हमको वक्रता त्रिज्या निकालना है साथियों, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, F बराबर R/2, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा, फोकस दिया हुआ है तो 2F हो जाएगा, तो F पे 10 दूना के 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, और R बराबर 2F होता है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या
10 गुने 2 बराबर R। ठीक है, तो हमको R निकालना है ना, तो इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है साथियों, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी है निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम लोग निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है साथियों उसे हम लोग क्या कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। चले साथियों नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। आप लोग बताइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी साथियों जो होता है उसमें किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। तो साथियों सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए हम आपको ये बार बार बता रहे हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब अधिक स्थितियों में कहा क्या होता है बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, अधिक स्थितियों में बड़ा प्राप्त होता है, कुछ शर्त में ही कुछ स्थितियों में ही छोटा प्राप्त होता है। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बताइए किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल या अवतल लेंस या बाइफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस द्वारा जो होता है वो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इससे केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस से केवल काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक बनता है। ठीक है साथियों, इससे केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है 25 नंबर सॉरी उत्तल लेंस अवतल लेंस द्वारा जो होता है वो केवल काल्पनिक बनता है। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखें नहीं, अवतल लेंस द्वारा साथियों जो होता है वो केवल काल्पनिक बनता है। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक बनता है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्थिति में प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए इसमें केवल काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक बनने के साथ साथ क्या छोटा भी बनता है। और उत्तल लेंस में साथियों जो होता है वो हमारा वास्तविक बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। साथियों हम आपको साथ ही बता दें, अगर इस चैनल पर अगर आप क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव का एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि किसी भी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा, हम आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ते हैं। तो चलिए साथियों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है वीडियो में कहीं क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं साथियों, हम आपका जवाब बिल्कुल देंगे। बस साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।